अध्याय 5। अध्याय का नाम अधिक मास का गोलोक गमन। जय श्री कृष्ण। पुरुषोत्तम मास के 5वें अध्याय की इस पावन कथा में आप सभी का स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने सुना था कि कैसे संसार के जीवों द्वारा तिरस्कृत और दुखी मलमास अत्यंत निराश होकर वैकुंठ लोक में भगवान नारायण के चरणों में गिर पड़ा था और अपनी व्यथा सुनाई थी। आइए अब 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं और जानते हैं कि भगवान विष्णु ने मलमास को कैसे शांत किया और उसे कहाँ लेकर गए। कथा को पूरी श्रद्धा के साथ अंत तक जरूर सुने। व्यथा, वेदना, दुख और संताप से घिरा हुआ कोई भी जीव जब अपनी पुरानी विपत्तियों को याद करता है तो उसका दुख फिर से ताजा हो जाता है और वह अत्यंत दुखी हो जाता है। ये दुख मलमास के लिए और भी गहरा था, क्योंकि वो न केवल दुखी था बल्कि घोर निराशा और अपमान से भी भरा हुआ था। सूत पौराणिक जी ऋषियों से कह रहे हैं, भगवान नारायण देवर्षि नारद को बता रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण काम्यक वन में पांडुपुत्र अर्जुन को सुना रहे हैं कि उसके बाद वैकुंठ लोक में क्या हुआ। वो कथा मैं आपको सुनाता हूँ, कृपया एकाग्र चित्त होकर सुने। शोकाकुल मलमास मूर्छित होकर भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़ा। यह देखकर अधम उद्धारण, पापियों का उद्धार करने वाले भगवान विष्णु के हृदय में मलमास के प्रति अपार दया जाग उठी। उन्होंने तुरंत अपने वाहन गरुड़ को आज्ञा दी। गरुड़ ने तत्क्षण अपने दिव्य पंखों से मलमास पर शीतल हवा की, जिससे उसकी मूर्छा दूर हुई। होश में आने पर मलमास ने रोते हुए भगवान से कहा, हे प्रभु, ऐसा दुखद और अपमानजनक जीवन जीने से तो बेहतर है कि मुझे मृत्यु की गोद मिल जाए, तो मैं इस कष्ट से मुक्ति पा सकूं। तब भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए मलमास को धैर्य दिया और सांत्वना देते हुए कहा, वत्स, डरो मत, तुम मेरे साथ गोलोक धाम चलो। वहां गोलोक में विराजित भगवान श्री कृष्ण यदुनंदन के पास हम चलेंगे। वे भक्त वत्सल हैं और निश्चित रूप से तुम्हारे सभी दुखों और कष्टों का निवारण करेंगे। गोलोक धाम में पैर रखने वाला कोई भी जीव सभी कष्टों और दुखों से मुक्त हो जाता है। इतना कहकर भगवान विष्णु ने मलमास का हाथ थामा और मोक्षदायक गोलोक धाम की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में भगवान विष्णु अपने श्रीमुख से मलमास को भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत और अलौकिक रूप का वर्णन सुनाने लगे। मलमास भाव विभोर होकर कथा सुनने लगा। भगवान विष्णु ने कृष्ण भगवान के रूप का वर्णन करते हुए कहा, वत्स, तुम भगवान श्री कृष्ण के उस रूप का चिंतन करो जिसका वर्णन मैं कर रहा हूँ। वे भक्त वत्सल हैं और गोलोक के स्वामी हैं। वे अपनी कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले हैं और गोप गोपियों के अत्यंत प्रिय हैं। भगवान श्री कृष्ण का वह दिव्य रूप द्विभुज, 2 भुजाओं वाला है। उनका रंग श्याम सुंदर है और शरीर तेजोमय है। उन्होंने पीला पीतांबर और जरकशी, जरी के काम वाला जामा धारण किया है। मस्तक पर मोर मुकुट शोभित है। उनकी मुरली की मधुर धुन से वे 14 ब्रह्मांडों को मोहित कर लेते हैं। वे बहुमूल्य आभूषणों से सजे हैं। वे केसर, चंदन, कस्तूरी आदि सुगंधित पदार्थों का लेपन करते हैं। वे स्वर्ण के रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजते हैं। उनके तेजोमय रूप को देखकर करोड़ों कामदेव भी मोहित होकर मूर्छित हो जाते हैं। भगवान विष्णु मलमास को समझाते हैं कि वत्स, भगवान श्री कृष्ण ऐसे दिव्य रूप में गोलोक में निवास करते हैं और यह सब केवल अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए ही है। उन्हें स्वयं कुछ पाने की इच्छा नहीं है, इसलिए वेद, शास्त्र, उपनिषद और योगी पुरुष उन्हें पूर्ण काम कहते हैं। वे निश्चित रूप से तुम्हारे सभी दुखों को दूर करेंगे और तुम्हारे सभी कष्टों का निवारण करेंगे। इस प्रकार भगवान विष्णु मलमास का हाथ पकड़कर चलते हुए गोलोक धाम की दिव्यता का वर्णन करते हैं। गोलोक धाम दिव्य प्रकाश से भरा हुआ है, करोड़ों योजन में फैला हुआ है। यह उत्तम रत्न जड़ित राजमार्गों से सुशोभित है। ये वैकुंठ लोक से 50 करोड़ योजन दूर है। यह शिवलोक और ब्रह्मलोक से भी ऊपर है। वे इस दिव्य गोलोक धाम में पहुंच गए। सूत पौराणिक जी ऋषियों को बताते हैं कि नारायण भगवान नारद जी को यह कथा सुना रहे हैं। कृपया एकाग्र होकर सुने। इस प्रकार सूत पौराणिक जी ने ऋषियों के सामने पुरुषोत्तम मास के 5वें अध्याय अधिक मास का गोलोक गमन का सविस्तार वर्णन किया। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।